फीफा 2006 सर्ज प्राइसिंग को मात देना, ड्राइवरों के लिए अल्टीमेट गाइड जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। क्या हाल है सब लोग? तो हम फीफा 2006 आने में सचमुच 7 दिन बचे हैं और मेरे डीएम अभी पूरी तरह से धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अचानक सभी को याद आ गया कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ड्राइविंग करके जीविका चलाता है। अरे क्या तुम मैच के बाद हमें ले सकते हो? फीफा के दौरान घूमने का राज क्या है? हमें वो फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्काउंट दिला दो। देखो, मैं आपसे टॉप % सच कहूंगा, मैं शायद उस दिन काम कर रहा होऊंगा, लेकिन मैं यहाँ कोई चैरिटी नहीं चला रहा। फीफा मैच के दिन वैंकूवर के हर ड्राइवर के लिए अल्टीमेट बॉस फाइट होने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसी सर्ज प्राइसिंग की जो आपके बटुए को रुला देगी, ऐसे प्रतीक्षा समय की जो स्टारबक्स की लाइन से भी लंबे होंगे जब वे मुफ्त ड्रिंक्स बांट रहे हों, और बीसी प्लेस के आसपास की आधी सड़कें ऐसे बंद कर दी जाएंगी जैसे हम अगली फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी फिल्मा रहे हों। लेकिन बात यह है, अनगिनत ग्रे कप खेलों, कैनक्स प्लेऑफ रन और इस शहर द्वारा हम पर फेंके जाने वाले हर बड़े इवेंट के बाद मैंने कोड क्रैक कर लिया है। मुझे ठीक ठीक पता है कि सर्ज प्राइसिंग कब मालगाड़ी की तरह टकराती है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, इसे पूरी तरह से कैसे चकमा देना है। ये आपकी चीट शीट है, आपकी रणनीति गाइड है, आपका गुप्त हथियार है। चलिए इसमें गोता लगाते हैं। सर्ज प्राइसिंग का मैट्रिक्स एल्गोरिदम वास्तव में कैसे काम करता है। ठीक है, तो सर्ज प्राइसिंग को एक वीडियो गेम के बॉस की तरह समझिए। यह बस आप पर बेतरतीब ढंग से वार नहीं कर रहा है। इसमें एक पैटर्न है, एक लय है जिसे आप भविष्यवाणी करना सीख सकते हैं। मैंने बीसी प्लेस, रॉजर्स अरीना, यहाँ तक कि छोटे स्थानों पर होने वाले इवेंट्स के दौरान इस जानवर को विकसित होते देखा है। एल्गोरिदम मूल रूप से दो चीजें पढ़ रहा है: कितने लोगों को राइड की जरूरत है और कितने ड्राइवर उपलब्ध हैं। ज्यादातर लोग केवल पहले भाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यहीं वे गलती करते हैं। इस परिदृश्य की कल्पना करें। किकऑफ से काफी पहले सर्ज प्राइसिंग धीमी गति के विस्फोट की तरह स्थल के आसपास रेंगना शुरू कर देती है। यह वार्म अप बॉस है, परेशान करने वाला लेकिन प्रबंधनीय। ड्राइवर वास्तव में स्थल की ओर बढ़ रहे होते हैं, किसी को छोड़ने और खेल के बाद असली पैसा कमाने वाली जगह पर खुद को तैनात करने की उम्मीद में। लेकिन अंतिम बॉस, वह तब तक नहीं आता जब तक हजारों लोग ठीक उसी समय उस रिक्वेस्ट बटन को नहीं दबाते जो अंतिम सीटी बजने के मिनटों के भीतर लगातार होता है। अब यहाँ ये और भी रोमांचक हो जाता है। सर्ज जोन बीसी प्लेस से एक जॉम्बी एपोकैलिप्स फिल्म में वायरस की तरह बाहर की ओर फैलता है। ये डाउनटाउन में उन V6B और V6C पोस्टल कोड में शुरू होता है, फिर येल टाउन, गैस्टोन, यहाँ तक कि माउंट प्लेजेंट और वेस्ट एंड के कुछ हिस्सों को संक्रमित करता है। मैच खत्म होने के बाद एक सार्थक समय के भीतर ये डिजिटल प्लेग पूर्व में कमर्शियल ड्राइव और दक्षिण में ग्रैनविल स्ट्रीट ब्रिज तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ वह प्लॉट ट्विस्ट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सर्ज प्राइसिंग पूरे शहर को ढकने वाले कंबल की तरह नहीं है। ये एक पैचवर्क रजाई की तरह है जिसमें हॉटस्पॉट और कूल जोन है। मैंने सचमुच वेस्ट ब्रॉडवे पर सामान्य दरों का भुगतान करते हुए यात्रियों को उठाया है, जबकि 6 ब्लॉक दूर खेम्बी सेफ्पर्स पर लोग ऐसे मल्टीप्लायरों की चपेट में थे जो क्रिप्टो ट्रेडर्स को भी जलन करा दें। एल्गोरिदम रियल टाइम मांग के आधार पर यह माइक्रो जोन बनाता है, और यदि आप इस अदृश्य मैप को पढ़ना जानते हैं तो आप सचमुच सर्ज जोन से बाहर कदम रख सकते हैं, जैसे आप द मैट्रिक्स में गोलियों से बचते हुए नियो हों। 45 मिनट का नियम। समय आपकी सुपर पावर है। सबसे बड़ी नौसिखिया गलती जो मैं लोगों को करते देखता हूं वह है सबसे बुरे समय पर ठीक से निकलने की कोशिश करना। जब हजारों लोग उस स्टेडियम से टूटे बांध से पानी की तरह बाहर निकलते हैं तो उनमें से हर एक साथ अपना राइड शेयर ऐप खोलता है। ये ऐसा है जैसे हर कोई एक ही समय में लिफ्ट का बटन दबा रहा हो। मिनटों के भीतर सर्ज प्राइसिंग आसमान छू लेती है। स्मार्ट खिलाड़ी 45 मिनट के नियम को जानते हैं, और यहीं पर आप प्रो को शौकियों से अलग करते हैं। आप या तो काफ़ी पहले निकल जाएं या बाकी सबके बाद काफ़ी देर से निकलें। फीफा मैचों के लिए इसका मतलब है या तो 75 मिनट के आसपास बाहर निकलने का विवादास्पद कदम उठाना। मुझे पता है, आप कुछ महाकाव्य मिस कर सकते हैं, लेकिन आप सर्ज और ट्रैफिक दोनों के दुस्वप्न से पूरी तरह बच जाएंगे।
या फिर आप अपने लिए एक आरामदायक जगह ढूंढ लें जहां आप तब तक आराम कर सकें जब तक प्रारंभिक भगदड़ शांत न हो जाए। यदि आप अंतिम सीटी तक रुकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, तो आपका मिशन इंतजार करने के लिए कहीं आरामदायक जगह ढूंढना है। ओलंपिक विलेज में टैप एंड बैरल बीसी प्लेस से 15 मिनट की पैदल दूरी पर है और इसमें इतनी स्क्रीन है कि आप मैच के बाद के किसी भी ड्रामा को नहीं चूकेंगे। जब तक आप एक ड्रिंक ले चुके होंगे और मैच में अभी अभी जो हुआ उसे संसाधित कर चुके होंगे, तब तक सर्ज प्राइसिंग जमीन पर आ गिरी होगी और सड़कें जादू की तरह साफ हो चुकी होंगी। उन शुरुआती खेलों के लिए और फीफा को हम पर दोपहर के किकऑफ डालना पसंद है, खेल पूरी तरह बदल जाता है। सप्ताहांत की दोपहर के मैचों में सर्ज प्राइसिंग धीमी आग की तरह बनती है और देर दोपहर में चरम पर पहुंचती है, ठीक उस समय जब हर कोई अपने डिनर रिजर्वेशन के लिए निकलने की कोशिश कर रहा होता है। स्वीट स्पॉट शुरुआती शाम तक इंतजार करना बन जाता है, जब डिनर रश का ट्रैफिक साफ हो जाता है और सर्ज प्राइसिंग सामान्य हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पैदल चलने की रणनीति। एल्गोरिदम के खिलाफ आपका गुप्त हथियार अधिकांश पर्यटक और सामान्य प्रशंसक बीसी प्लेस के पास स्पष्ट पिकअप स्पॉट, बीटी स्ट्रीट, मुख्य प्रवेश द्वार, ऐसी कोई भी जगह जो सुविधाजनक चिल्लाती है के आसपास इकट्ठा होंगे। ये स्पॉट सर्ज प्राइसिंग के जाल बन जाते हैं, जैसे रेड बॉस फाइट के दौरान आग में खड़े होना। इसके बजाय आप सचमुच किसी भी दिशा में 15 मिनट पैदल चलेंगे और वहां से अपनी राइड का अनुरोध करेंगे। इसे एक अलग स्थान पर रिस्पॉन होने की तरह समझे। उत्तर की ओर गैस्टोन की ओर जाए और वाटर स्ट्रीट से अपनी राइड बुलाएं। पूर्व की ओर माउंट प्लेजेंट की ओर चले और मेन स्ट्रीट से अपनी पिकअप पकड़े। पश्चिम की ओर येल टाउन में जाए और हैमिल्टन स्ट्रीट से अपनी राइड लें। ये क्षेत्र आमतौर पर सर्ज प्राइसिंग के प्रारंभिक विस्फोट दायर से बाहर रहते हैं और वह पैदल चलना आपको मैच के बाद की ट्रैफिक अराजकता को शांत होने के लिए कीमती समय देता है। मेरा पसंदीदा भागने का रास्ता, और मैं यहाँ व्यापारिक रहस्य दे रहा हूँ, दक्षिण की ओर ओलंपिक विलेज स्काई ट्रेन स्टेशन तक चलना है। भले ही आप ट्रांजिट नहीं ले रहे हों, एथलीट्स वे और वेस्ट सेकेंड एवेन्यू के आसपास का क्षेत्र लगातार कम सर्ज दरें दिखाता है। यह सिस्टम में एक ग्लिच खोजने जैसा है। बीसी प्लेस से एल्गोरिदम के रडार से बचने के लिए पर्याप्त दूर, लेकिन फिर भी ठोस ड्राइवर कवरेज के लिए पर्याप्त करीब। वैकल्पिक परिवहन। प्लॉट ट्विस्ट जो कोई नहीं देखता, ठीक है, यह किसी ऐसे व्यक्ति से सुनना पागलपन लग सकता है जो ड्राइविंग करके जीविका चलाता है, लेकिन कभी कभी बड़े इवेंट्स के दौरान राइड शेयर आपका सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता है। मुझे पता है, यह ऐसा है जैसे कोई यूट्यूबर आपको यूट्यूब न देखने के लिए कहे, लेकिन मेरी बात सुनिए। ट्रांसलिंक वास्तव में बड़े बीसी प्लेस इवेंट्स के दौरान जोड़ लगाता है, अतिरिक्त कनाडा लाइन सेवा चलाता है। ओलंपिक विलेज स्टेशन स्टेडियम से 12 मिनट की पैदल दूरी पर है और आप पूरी तरह से सर्ज प्राइसिंग को बाईपास करते हैं। यह एक गुप्त सुरंग लेने जैसा है, जबकि बाकी सब ट्रैफिक में फंसे हैं। फेंडर स्ट्रीट के साथ चलने वाली नंबर 19 बस इवेंट्स के दौरान चलती रहती है। यह मोश पिट की तरह भरी होने की उम्मीद करें, लेकिन यह चलती है। 84 यूबीसी बस जो फर्थ एवेन्यू के साथ चलती है, केम्बी स्ट्रीट पर पिकअप करती है, जो बीसी प्लेस से लगभग 20 मिनट की पैदल दूरी पर है। ये इतनी दूर है कि अधिकांश इवेंट गोअर इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, इसलिए जब बाकी सब राइड शेयर के लिए लड़ रहे होंगे, तो आपको वास्तव में सीट मिल जाएगी। 4 या अधिक के समूहों के लिए येलो कैब या ब्लैक टॉप के माध्यम से पारंपरिक टैक्सी पहले से बुक करने पर विचार करें। प्लॉट ट्विस्ट। वे राइड शेयर ऐप्स की तरह सर्ज प्राइस नहीं कर सकते और उनके ड्राइवर डाउनटाउन निर्माण और इवेंट सड़क बंद होने के आसपास के गुप्त रास्तों को अधिकांश ऐप ड्राइवरों से बेहतर जानते हैं, जो सिर्फ जीपीएस का पालन कर रहे होते हैं। प्रो टिप्स। असली लोगों के लिए उन्नत रणनीतियाँ। यदि आप वास्तव में इस अनुभव को अनुकूलित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई राइड शेयर ऐप डाउनलोड करें और रियल टाइम में कीमतों की तुलना करें। कभी कभी एक ऐप का सर्ज एल्गोरिदम दूसरे के साथ नहीं पकड़ पाया होता है। यह प्राइस शॉपिंग जैसा है, लेकिन आपके घर की राइड के लिए। यदि आप दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो अपने समूह को विभाजित करने पर विचार करें। अलग अलग पिकअप पॉइंट से 2 छोटी राइड वास्तव में पीक सर्ज समय के दौरान एक बड़ी राइड से सस्ती पड़ सकती हैं। साथ ही आप इसे एक रेस में बदल सकते हैं कि कौन पहले घर पहुंचता है। अंत में,
याद रखें कि इन इवेंट्स के दौरान धैर्य सचमुच आपकी जेब में पैसा है। अंतिम सीटी के बाद आप जितना अधिक इंतजार करेंगे उतना ही आप महत्वपूर्ण रूप से बचा सकते हैं। घूमने के लिए एक अच्छी जगह खोजें, कुछ खाना ऑर्डर करें, लोगों को देखें, अपने सोशल के लिए कुछ कंटेंट बनाएं, जो भी हो उस प्रारंभिक सर्ज स्पाइक को मात देने के लिए। निचली पंक्ति यह है, फीफा 2026 पूरी तरह से पागलपन भरा होने वाला है, लेकिन सही रणनीति के साथ आप इसे एक प्रो की तरह नेविगेट कर सकते हैं। सर्ज प्राइसिंग की चपेट में आने वाली भीड़ का हिस्सा न बने, वह स्मार्ट खिलाड़ी बने जिसने पहले से योजना बनाई और सिस्टम को हराया। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें यदि आपके पास सर्ज प्राइसिंग के अपने हैक्स हैं, और वास्तविक जीवन की रणनीति गाइड के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें जो वास्तव में काम करती हैं।